सवाना के विशाल घास के मैदानों में एक समय की बात है। गर्मी का मौसम था और सूरज आग बरसा रहा था। नदियां सूख चुकी थीं, झीलें सिकुड़कर कीचड़ भरे गड्ढों में तब्दील हो गई थीं और पेड़ों के पत्ते मुरझा गए थे। जानवरों के लिए पानी की एक एक बूंद मूल्यवान हो गई थी। हाथियों का एक झुंड, जिसका नेतृत्व बुद्धिमान और अनुभवी गजराज मोहन कर रहा था, पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उनके साथ छोटे छोटे हाथी के बच्चे भी थे, जो प्यास से बेहाल होकर रोने लगे थे। माँ, मुझे पानी चाहिए, एक छोटी हथिनी रानी ने कराहते हुए कहा। मोहन ने अपनी सूंड को हवा में उठाया और गहरी सांस ली। हवा में नमी की एक झलक है, शायद बारिश आने वाली है, उसने आशा भरी नजरों से कहा। लेकिन जिराफ, जेब्रा और हिरण जैसे अन्य जानवर भी पानी की कमी से जूझ रहे थे। एक बूढ़ा कछुआ, जिसने कई सूखे देखे थे, धीरे धीरे चलते हुए बोला, अगर जल्द ही बारिश नहीं हुई तो हम सबके लिए मुश्किल हो जाएगी। मोहन को याद आया कि उसके दादा ने एक बार उसे एक गुप्त जलाशय के बारे में बताया था, जो पहाड़ियों के पीछे स्थित था। उसने झुंड को आदेश दिया, मेरे पीछे चलो, शायद हमें वहां पानी मिल जाए। थके हारे जानवर उनके पीछे चल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि कई छोटे जीव, खरगोश, चिड़ियां और यहां तक कि सांप भी प्यास से बेहाल थे। मोहन ने सोचा, अगर हमें पानी मिलता है तो हम सबकी मदद करेंगे। कई घंटों की यात्रा के बाद वे एक पुराने, सूखे कुएं के पास पहुंचे। कुएं की तलहटी में थोड़ा कीचड़ जमा था। मोहन ने अपनी सूंड से कीचड़ को खोदना शुरू किया और धीरे धीरे गीली मिट्टी से पानी रिसने लगा। पानी मिल गया, रानी खुशी से चिल्लाई। हाथियों ने मिलकर कुएं को और गहरा किया और जल्द ही एक छोटा सा जलाशय बन गया। मोहन ने अपनी सूंड से पानी अपने मुंह में भरा और फिर उसे हवा में छिड़क दिया, ताकि अन्य जानवर भी पानी पी सकें। जैसे जैसे जानवर पानी पीकर तृप्त हो रहे थे, आसमान में काले बादल छाने लगे, हवा में ठंडक घुल गई और दूर से गरजने की आवाज आने लगी। बारिश होने वाली है, एक ज़ेब्रा ने खुशी से कहा। थोड़ी ही देर में आकाश से मोटी मोटी बूंदें गिरने लगीं। सूखी धरती पानी सोखने लगी और नदियों में फिर से जलधारा बहने लगी। पेड़ों के पत्ते हरे हो उठे और घास फिर से ताजी हो गई। हाथियों ने खुशी से अपनी सूंडें ऊपर उठाई और बारिश का पानी पिया। छोटे हाथी के बच्चे कीचड़ में लौटने लगे और पूरा जंगल जीवन से भर गया। मोहन ने सभी जानवरों को समझाया, प्रकृति हमें सिखाती है कि संकट के समय हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर हम साथ रहें तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। बूढ़े कछुए ने मुस्कुराते हुए कहा, सच कहा मोहन, पानी की एक बूंद भी जीवन दे सकती है और बारिश की एक झड़ी पूरे जंगल को बचा सकती है। धीरे धीरे सवाना फिर से हरा भरा हो गया। जानवरों ने पानी और भोजन की कमी से छुटकारा पा लिया और उन्होंने यह सीख लिया कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। उस दिन के बाद जब भी सूखा पड़ता, सभी जानवर मिलकर पानी की तलाश करते और एक दूसरे की मदद करते। मोहन का झुंड हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहता, क्योंकि उन्हें पता था कि बारिश जरूर आएगी, लेकिन जब तक वह नहीं आती तब तक उन्हें एक साथ रहना होगा। और इस तरह सवाना के जानवरों ने सीख लिया कि एकता में ही बल है और प्रकृति की दया ही सबसे बड़ा उपहार है।